आप से मुराद वो बच्चा जो कि अपने आप से सिंसियर है, जो अपनी जात से सिंसियर है, ठीक है। क्योंकि आजकल नौजवानों के अंदर जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं ना, उनको अपने आप से ही प्यार नहीं है, वो अपने आप से ही सिंसियर नहीं है, अपने वालिदैन से ही सिंसियर नहीं है। पूरा के पूरा दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर बर्बाद कर देंगे, पूरा टाइम बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे पेट्रोल छिड़क के। लगाओ आग, लगाओ, रिजल्ट तुम्हारे अंदर आग लगाएगा। जब रिजल्ट आएगा ना तो तुम्हारे अंदर आग लगेगी। और आप यकीन करो, आई कैप का रिजल्ट पब्लिकली आता है, ये तो पता ही है आपको। आई कैप का रिजल्ट वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है, पता है ना आपको। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपके हर रिश्तेदार को पता होगा आपका रिजल्ट आ रहा है। आप नहीं भी बताओगे ना तो भी कोई जान पहचान वाला दोस्त या रिश्तेदार डाउनलोड करके कहीं ना कहीं जंगल में आग की तरह फैला देगा कि आप फेल हो गए हो, अल्लाह ना करे। मैं वैसी बात बता रहा हूं, मेरा कजन था क्या है, उसने भी सीए स्टार्ट किया। अच्छा, तो सीए था तो मुश्किल, अब जाहिर सी बात है अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे पेपर्स निकाल दिए, मेरे जल्दी जल्दी निकल गए, कोई अल्हम्दुलिल्लाह रुका भी नहीं था सीए इंटर तक। तो एक इंकरेजमेंट होती है, सीए में एडमिशन ले लिया। सीए में एडमिशन लिया तो अब उसके पेपर्स रुक रहे थे, ठीक ठाक रुक रहे थे। अच्छा, मैं रिजल्ट पूछता था तो ये वाला रुक गया। अच्छा, मैं जाके देख लेता था, ये नहीं रुका, साथ में दो और भी रुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देन इट बिकम्स ह्यूमिलिएशन। सर, हाउ टू अवॉइड दिस ह्यूमिलिएशन? वेरी सिंपल, स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम डे वन। अच्छा, डे वन का मतलब वैसे भी डे वन नहीं होता, ये तो खाली किताबी बातें होती हैं। डे वन से कभी आज तक हमने नहीं पढ़ा, लोग क्या पढ़ेंगे यार, समझ लो। तो डे वन से मुराद क्या? डे वन से मुराद ये होती है भाई, डे वन से हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप दुनिया छोड़ दें, कमरा बंद कर लें, बातें करना छोड़ दें सबसे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, आम इंसानों की तरह रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वालिदैन से हंसी मजाक करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, दोस्तों के साथ, सब कुछ करने का टाइम मिलेगा। बस आपने अपनी रूटीन को सेट करना है, आपने अपनी टाइमलाइंस को सेट करना है, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, आप पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ कर पाओगे और फिर भी आपके पेपर निकलेंगे इंशाल्लाह, ये गारंटी है। आपको एक चीज नहीं छोड़नी, क्लासेस नहीं छोड़नी आपको। बात समझ आती है? देखो, कुछ बिल्कुल बेसिक बातें, आज उन बेसिक बातों को मैं समराइज करूंगा और आपसे मिलूंगा वादा कि आपने इंशाल्लाह ताला ये करना है और ये नहीं करना, और आप लोग वादा करेंगे मुझसे। फिर बहुत सारे लोग इस वादे को तोड़ेंगे रमजान के बाद, तो अच्छा है, गुनाह भी मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि अल्लाह देखें कौन है जो वादा खिलाफी कर रहा है, ठीक है, फिर उसको गुनाह मिलता है, सजा भी मिलती है। अच्छा खैर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो क्लासेस होंगी, जितने भी पेपर्स तुम उठा रहे हो, 2 पेपर 3 पेपर, 3 से ज्यादा मत उठाना, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। 3 के अंदर ही डब्बा गोल हो जाता है बच्चों का, तो 4 की क्या बात करूं मैं, बस 3 उठाना भाई, कोई भी 3 उठा लेना, 1 2 3 उठा लो भाई, या 1 2 4 उठा लो, ठीक है। आसान कॉम्बिनेशन इज 1 2 4। एंड दोज हु लव नंबर्स, जिनका ए लेवल्स का मैथ्स बहुत अच्छा था, मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, बाकी सब अपने अपने फैसलों के खुद मालिक हैं, जिनका ए लेवल्स का मैथ्स बहुत अच्छा था, या जो प्री इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स में चीते कहलाते थे, ठीक है, चैंपियन कहलाते थे, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग मैथ्स, इंटर प्री इंजीनियरिंग मैथ्स में चैंपियन कहलाते थे, और जिनका ए लेवल्स के मैथ्स के इलेक्टिव्स थे और दे वर गुड परफॉर्मर्स, दे कैन ऑप्ट फॉर 1 2 3 एज वेल, ठीक है। 1 2 4 किन के लिए रेकमेंडेड होता है? आमतौर पर सबके लिए रेकमेंड होता है, क्योंकि थोड़ा सा आसान है। दूसरा, जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके लिए 1 2 4 रेकमेंडेड होता है। तीसरा, वो ए लेवल्स वाले बच्चे जिन्होंने मैथ्स वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था, उनके लिए 1 2 4 रेकमेंडेड होता है, ठीक होगी बात। तो आपने ये सुन लिया कि 1 2 3 किसके लिए फीजिबल है, 1 2 4 किसके लिए फीजिबल है। बेटा इधर आ जाए, आगे जगह है, अगर आप लोग आगे वाले गेट से आ जाए तो जरा आसानी हो जाएगी, ये हिल ना जाए बस कैमरा, ठीक है। अच्छा,
तो ये आपने समझ लिया कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए फीजिबल है। अच्छा भाई सर, हमने चूज कर लिया सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? अब आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने जो टीचर बोले वैसे चलना है, जो टीचर बोले वैसे चलना है। दोस्त यार अहबाब की नहीं सुननी, दोस्तों यारों की नहीं सुननी। सर ये तो यूं बोल रहा है, ये तो यूं बोल रहा है, मैंने इसकी बात सुनी, वो तो बोल रहा है ये तो इतना मुश्किल है, ये तो करो ही नहीं, ये तो ऐसे करो, ये तो वैसे करो, ये तो वैसे करो। जब आपके पास क्लास में टीचर अवेलेबल है, फिर क्या किसी बच्चे की राय की कोई औकात है? फिर किसी बच्चे की राय की कोई औकात नहीं। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बच्चों को पढ़ा लिया विदाउट एनी एग्जैजरेशन। हर बच्चे के हालात और वाकयात हमारे सामने होते हैं, हमसे आते हैं बच्चे, पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं, सर हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हम फंस गए, हम इस तरह से फेल हो गए, ये कर लिया हमने इसलिए फेल हो गए। सो वी हैव ऑल द डेटा बैंक इन आवर मेमोरी, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ मसला है हमसे पूछो ना यार, हम बैठे ना यहाँ पे। नहीं सर आप बहुत मसरूफ हैं, क्लास लेते कैसे पूछें? भाई क्लास के बाद पूछ लो यार, हम तो कहीं नहीं जा रहे। भाई जब तक हर बच्चे को समझ में नहीं आ जाएगा, हर कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा, मैं यही हूं क्लास में। क्लास में नहीं पूछ पा रहे, कोई इशू नहीं, पूछो। सबसे पहली बात आपका फोकस और कंसंट्रेशन। अगर आपका फोकस, अच्छा अब मैं लिस्ट डाउन भी कर दूं ना, रेगुलर क्लासेस, %100% फोकस। ये मैं वो बातें बता रहा हूं कि जिसने अगर इंशाल्लाह ये अपना ली, अच्छा हर टीचर आके ये बातें करेगा, मैं भी बातें कर रहा हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है। इसको जिसने लाइट लिया वो गया, सीए से निकल जाएगा वो, 3-4 अटेम्प्ट सीए से कट जाएगा वो। ये आपको पता है रेशो। देखो मैं अगर ये कहूंगा ना, दुआ तो कर सकते हैं अल्लाह पाक सबको सीए क्वालिफाई करा दे, आमीन आमीन। दुआ है, अल्लाह से दुआ है भाई, अल्लाह से मांगना वो चाहिए जैसे अल्लाह के खजाने हैं, अल्लाह पाक सबको सीए करा दे, आमीन। पीछे कुर्सियां भी आमीन कह रही है, सबने आमीन कह रही है। अल्लाह से मांगना तो वैसे चाहिए जैसे उसके खजाने हैं, लेकिन अपनी औकात पे भी तो नजर करनी चाहिए ना, आपकी औकात क्या है। तो होगा ये भाई, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, मोर देन 50% बच्चे सीए इंटर स्टेज के ऊपर कट जाएंगे, एटलीस्ट 50 और मोर देन 50। अच्छा ये मैं बात बता रहा हूं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इसका मतलब कि आधे लोगों ने कट जाना, इसका मतलब बार बार आंखें खोलने के बावजूद भी, खुलवाने के बावजूद भी आधे बच्चे नहीं सुनेंगे, या कुछ बच्चों के बस का नहीं होता, वो कुछ भी कर लें, वो लेवल, वो डिफिकल्टी लेवल वो सस्टेन नहीं कर पाते, एंड दे हैव टू लीव दिस प्रोफेशन। कोई बात नहीं, कोई बात। सीए जिंदगी मौत नहीं है। कब्र में पहला सवाल ये नहीं होगा सीए किया था या नहीं किया था, कतई नहीं सवाल नहीं होगा। अगर हमने सीए छोड़ भी दिया, हाँ दुनिया वाले क्या कहेंगे ये एक बात होती है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमारी जिंदगी है, हो सकता है हम सीए से अच्छी किसी फील्ड में चले जाएं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना कमाता होगा हम उससे ज्यादा कमाएंगे, रिस्क देने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाली सीए क्वालिफिकेशन थोड़ी है। अगर किसी ने ये सोच लिया कि सीए क्वालिफिकेशन हमें रिस्क दे रही है, तो भैया ये तो आपकी सोच ही गलत है। रिस्क तो अल्लाह पाक दे रहा है, और जिन्होंने सीए नहीं किया हुआ उनको सीए से बहुत ज्यादा रिस्क दे रहे हैं। सीए हमारे लिए एक टूल होगा, एक सबब होगा रिस्क हलाल कमाने के लिए इंशाल्लाह, एक अच्छा रिस्क हलाल कमाने के लिए, एक रिप्यूटेबल रिस्क हलाल कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी ने सीए नहीं किया तो उसको रिस्क नहीं देंगे अल्लाह पाक, ऐसा नहीं। तो ये बात बिल्कुल रियलिटी है कि आधे से ज्यादा बच्चे सीए छोड़ देंगे सी इंटर तक, और मैं दुआ करता हूं कि वो आधे से ज्यादा बच्चे तो सीए छोड़ रहे हो, हमारे क्लास का एक भी ना हो इंशाल्लाह, आमीन।